तीनों सेनाओं के प्रमुख आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज दोपहर में नेशनल मीडिया सेंटर में तीनों सेना प्रमुखों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बताया जा रहा है कि इसमें सेना में नियुक्ति को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। यानी पिछले कुछ वर्षों से अगर देखें तो सेना में नियुक्ति पर रोक लगी थी। ये भी बताया जा रहा था कि सेना में 4 साल की नौकरी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान हो सकता है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने की भी संभावना है। ये भी बता दें आपको कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद तीनों सेना प्रमुख टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत 40 से 50 हजार जवानों की भर्ती होगी। इनकी करीब 3.5 से 4 साल की नौकरी होगी। अधिकतम 4 साल की नौकरी के बाद 75% लोग निकल जाएंगे, जबकि 25% लोग आगे फौज में नौकरी कर पाएंगे। ध्यान ये भी रहे कि करीब 2-2.5 साल से कोरोना की वजह से सेना में जवानों की भर्ती नहीं हुई। और ये भी बताया गया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत नियुक्ति की घोषणा पहली बार हो सकती है। यानी सेना में एज प्रोफाइल भी घटने का अनुमान है। और ये भी कहा गया कि वेतन भी कम हो सकता है, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। पिछले 2.5 साल में करीब 1.5 लाख जवान रिटायर हो गए, जबकि इस अवधि में कोई नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। तो तीनों सेना के प्रमुख यानी भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेना प्रमुख आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और नेशनल मीडिया सेंटर में तीनों सेना प्रमुखों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सेना में जो नियुक्ति है उसे लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। यानी कुछ वर्षों में सेना में जो नियुक्ति है वो नहीं हुई थी और इस वजह से कहा जा रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान हो सकता है। टूर ऑफ ड्यूटी यानी बता दें आपको कि एक विदेशी में एक जो है वो पुराना पैटर्न होता है जिसमें कुछ समय के लिए युवाओं को सेना में अपनी सेवा देने का अवसर मिलता है। यानी इसकी शुरुआत सेना में योग्य उम्मीदवारों की जो कमी हो रही है उसको लेकर दूर करना होता है। इसे लेकर उन्हें ट्रेन किया जाता है, जिसमें 3-4 सालों के लिए भारतीय सेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इसमें जवानों की भर्ती की जाती है। तो बता दें तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स की आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने की संभावना है। और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगर बात करें तो तीनों सेना प्रमुख टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत सीधे तौर पर 40 से 50 हजार जवानों की भर्ती होगी, जिनकी नौकरी की अधिकतम सीमा होती है 3 से लेकर 4 साल तक। और 75% लोग जो हैं वो निकल जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद जो 25% लोग बचेंगे वो नौकरी जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से करीब जवानों की भर्ती अभी हाल ही में नहीं हो पाई 3 साल से। इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हालांकि सीडीएस पद पर नियुक्ति के नियमों में भी कुछ बदलाव होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि सीडीएस स्टाफ पर नियुक्ति के लिए कुछ बदलाव जो है वो हो सकते हैं। इस संबंध में डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीडीएस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जो है, गाइडलाइन जो है वो भी जारी की है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवा नियमों में कुछ संशोधन जो है वो हो सकता है। इस दिशा निर्देश के तहत अब नौसेना और वायुसेना में जो सेवारत है लेफ्टिनेंट जनरल या उनके समकक्ष होते हैं वो भी सीडीएस बन सकते हैं। और जो आयु सीमा होती है वो हालांकि 62 जो है वो ही निर्धारित की गई है। तो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ज्यादा जानकारी के लिए हम और बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी जी जुड़ गए हैं। सोढी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात करें कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तीनों सेना प्रमुखों की, क्या कुछ लग रहा है? टूर ऑफ ड्यूटी की जो बात सामने आ रही है वो कितनी कारगर साबित होगी? क्या वो उसमें बदलाव जो सीडीएस में बदलाव किए जा रहे हैं वो भी कुछ हो सकते हैं क्या? जय श्वेता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तीनों सर्विस चीफ्स की, तो इसमें मुमकिन है कि वो टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान करें। टूर ऑफ ड्यूटी बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि हमारे देश को इस वक्त चाहिए, खास करके इस स्टेज पे जब हमारे जो दोनों नेबर हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वो हमारे साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने हम पे कई बार युद्ध भी किए हैं। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी से क्या होगा कि जो जवान है, जो युवा है, उन्हें सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। और जो उसमें से 25% अच्छे होंगे उन्हें रखा जाएगा लंबे टाइम के लिए, और बाकियों को 4 साल के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इससे फायदा युवा को भी है, इससे फायदा सेना को भी है। युवा को फायदा इसलिए है कि यदि
वो 4 साल के बाद सेना में परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनके लिए पूरी एक लंबी अच्छी सरकारी नौकरी हो जाएगी। और यदि 4 साल के बाद वो सिलेक्ट नहीं होते हैं आगे की नौकरी के लिए, तो फौज उन्हें इतनी अच्छी तरह ट्रेन करेगी कि वो सिविल में जब नौकरियों के लिए जाएंगे तो उन्हें वहां पे नौकरी मिलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वो एक ट्रेंड और एक स्किल्ड आदमी के तौर पे 4 साल के बाद सेना से निकलेंगे। तो ये ओवरऑल जो ये कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है, और ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे देश के लिए भी और हमारे युवा के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रोसेस है टूर ऑफ जो बात सामने आ रही है। सोढी जी, ये भी समझना चाहेंगे जो 3 साल 4 साल नौकरी करेंगे युवा, उसके बाद अगर उसमें कहा जा रहा है कि जो वेतन है वो उनका कम रहेगा, जो एज लिमिट है वो भी, उसके लिए भी कुछ संभावना जो है वो दिख रही है? इनका जो वेतन है, वेतन तो सेम रहेगा जो कि बाकी सोल्जर्स के बनस्पत है कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, जो बाकी पूरी सर्विस करते हैं उनको पेंशन मिलेगी, और इनको 4 साल के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन एक गोल्डन हैंडशेक पे इन्हें कुछ अमाउंट दिया जाएगा, इनको सर्टेन फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो अगर हम पूरे पैमाने पे देखें तो ये हर युवा के लिए बहुत अच्छा होगा जब वो 4 साल की सेवा करेंगे। अगर उन्हें फौज की नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि फौज की नौकरी बहुत टफ भी है, तो अगर उन्हें अच्छी लगती है और वो सिलेक्ट होते हैं आगे की सेवा के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और यदि नहीं होता है तो उनको एक सिविलियंस पैकेज मिलेगा जो कि उनको सिविल में, चाहे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर जो उनकी फौज में ट्रेनिंग होगी, उन्हें सिविल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में उनको एक अच्छी नौकरी मिलने में बहुत ही योगदान आएगा। जी, सीडीएस की अगर हम बात करें, चीफ ऑफ डिफेंस पद के लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें जो है जनरल या फिर उनके समकक्ष जो है वो सीडीएस बन सकते हैं। हालांकि इसकी जो आयु सीमा है वो फिर 62 है बताई गई है, तो उसमें क्या लग रहा है कि वो सही फैसला हो जाएगा? श्वेता जी, बिल्कुल ये सरकार का बहुत सही फैसला है। फैसला इसलिए सही है क्योंकि ये रूल में संशोधन करके सरकार के पास अब एक बहुत बड़ा पूल आ गया है जहां पे वो केपेबल ऑफिसर्स में से अच्छा चयन कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो सीडीएस का पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, खास करके इस टाइम पे जो कि जब पूरे दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफी तनाव भरा हुआ है। चीन भी काफी पिछले 2-3 महीने में काफी ताइवान की तरफ काफी वो अपने अग्रसर मूड में है, और भारत की तरफ भी हमने देखा 2017 में डोकलाम में, 2020 में यहाँ पे गलवान में। तो चीन के भी मंसूबे ठीक नहीं है। सीडीएस होने से फायदा ये होता है कि सीडीएस तीनों सेवाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का 1 पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होता है, और वो सरकार को सही गाइड और एडवाइस कर सकता है कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सरकार ने ये जो रूल में संशोधन किया है, इससे उनको एक काफी बड़ा पूल मिलेगा, और कई हमारे अच्छे ऑफिसर हैं जो रिटायर हो गए, जो कि नॉर्मल तरीके में सीडीएस के लिए वो प्रपोजल में नहीं आ सकते थे क्योंकि वो रिटायर हो गए। लेकिन सरकार के इस रूल्स के संशोधन से वो भी जो काबिल ऑफिसर हैं वो भी इस पूल में आ जाएंगे, और सरकार को चयन करने में आसानी होगी, क्योंकि जो भी वो चयन करेंगे वो राष्ट्र हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम होगा। अच्छा, तो राष्ट्र हित, देश की सुरक्षा के लिए जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें हो सकता है और बड़े बदलाव, यानी टूर ऑफ ड्यूटी की जो बात सामने आई है, सीडीएस में जो बदलाव किए गए हैं वो देखना होगा कितना कारगर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोढी जी बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी जी जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी होने वाली है उसमें क्या कुछ संशोधन, क्या कुछ बदलाव होंगे। और इसी के